जिसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब कभी भी इस नेचर की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले तो देख के बताएं यहां पे चर कितने हैं, वेरिएबल कितना है, एक। मैक्सिमम पावर या इसका ऑर्डर कोटि क्या है, 2। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है, a। एक्स का गुणांक क्या है, b। और c अपने आप में नियतांक या कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4, 5, 6, 7। b और a को हम रेस्पेक्टिवली गुणांक यानी कोफिशिएंट से संबोधित करेंगे। किस किस के, ये तो एक्स स्क्वायर का है a, और b जो है वो x का है। अगर ऐसा हो तो हमने बात की थी कि इसके जो दो मूल होंगे वो मूल जनरलाइज करते हुए क्या कहेंगे, अल्फा और बीटा, जो इसके मान को शून्य कर देंगे। इसलिए अल्फा और बीटा को हम शून्यांक या जीरोस या फिर मूल रूट्स इस नाम से जानेंगे। और अल्फा और बीटा का मान कितना होगा तो वो लास्ट टाइम हमने लिखा भी था, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह आपको बिना ज्ञान के भी सीधे अल्फा और बीटा मूल निकाल के दे करेगा। यानी अगर हमें फैक्टराइजेशन करना या यूं कहें गुणनखंड करना नहीं भी आता है तो भी इसके सहारे सहारे चलेंगे और हम उसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। ये बात हम कल भी कर चुके थे, बस इसी को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाने का टाइम है एक एग्जाम्पल के साथ में। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 के शून्यांक जीरोस ऑब्लिक मूल रूट्स याद करें। दो रास्ते हैं आपके पास में। पहला, इसके फैक्टर्स कर दें और उसको कर दें बराबर 0। अब इसके फैक्टर्स करने का मतलब है इन दोनों को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और इसको इस तरह से तोड़ना है कि इसका मान 1x के बराबर आ जाए जोड़ने पर, और गुणा करने पर माइनस का 56x स्क्वायर आ जाए। तो 8 इंटू 7 कितना होता है, 56, जिसमें 8 और 7 का अंतर कितना है, 1। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x। 8x में से 7x गया तो कितना बचेगा, 1x, वो भी किसका, माइनस का। और इन दोनों को गुणा करते हैं तो 8 इंटू 7 56x स्क्वायर, वो भी किसका होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस का। इसका मतलब इसके ये दो टुकड़े बिल्कुल सही कर दिए हैं। और अब इसमें से कॉमन निकाल के और पेयर बनाए तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 8 प्लस ये 7, यहां क्या बचेगा, x माइनस 7 8 56। आप देख सकते हैं यहां पे x माइनस 8 दोनों में कॉमन है, ये तो आ गया बाहर एक बार, और x प्लस 7 बचा है, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी इसके गुणनखंड करने पर इसके गुणनखंड हुए x माइनस 8 और x प्लस 7। और आपको निकालना है, इसके गुणनखंड पे रुकना नहीं है, आपको तो इसका शून्यांक चाहिए। मतलब ये इक्वेशन बराबर, मतलब ये इक्वेशन अब यहां पर है, ये बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो इसके दो मीनिंग निकले। पहला, x माइनस 8 बराबर 0, जिससे आप कह सकते हो x बराबर प्लस 8, एक मूल आ गया प्लस 8। और दूसरा, x प्लस 7 बराबर 0 का मतलब x बराबर माइनस का 7।
इसके दोनों मूल शून्यांक हैं +8 और -7। आप अगर यहां पे वैल्यू प्लेस करेंगे 8 या -7 तो इस समीकरण का मान आप चेक करना 0 हो जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा मेथड यहां पे इस तरह से चल रहा है कि अगर एक ऑप्शन में होता -8 + 7 +8 -7 3 2 2 5, अब बात आ रही है विथ ऑप्शन। फैक्टराइजेशन कर दिया, अब ऑप्शन के साथ इसको चेक करना है इसके शून्यांक क्या है। तो आप रख रख कर देख लें, जहां पे भी ये सेटल डाउन होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। और इसके अंतर्गत हम ट्राई करेंगे x² - x - 56 पर। ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करें। -8 और +7, -8 का स्क्वायर माइनस x का मान कितना माना है -8, अंदर रखना -8 +56। रिपीट कर रहा हूं, x बराबर -8 मानते हुए -8 का स्क्वायर माइनस अपनी जगह ये वाला, x बराबर -8 अंदर +56। सॉल्व करें, -8 का स्क्वायर 64, किसका प्लस का, माइनस माइनस +8 +56। क्या ये सब मिलके 0 बन सकते हैं? नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन पूरी तरह से खत्म। पहला अगर सही नहीं है तो दूसरे पे ट्राई करें। यहां पर अच्छा माइनस का 56 है, राइट राइट राइट। चलिए थोड़ा सा रिपीट करेंगे। माइनस का 56, ये माइनस का 56 लिख के चेक कर लेते हैं। 64 +8 -56, 64 और 8 72 में से 56 जाएगा तो कुछ तो बचेगा। इसका मतलब 0 तो नहीं होगा, इसका मतलब यह आंसर नहीं हो सकता है। तो रख के देखते हैं +8 और +8 देखने पर क्या कुछ हो रहा है वो चेक कर लें। -56 +8 सेकंड ऑप्शन पे, +8 का स्क्वायर माइनस अंदर 8 +8 -56। सॉल्व करें, ये आ गया 64, -8 -56। बिल्कुल ठीक है। 8 और 56 कितना होता है 64, 64 माइनस 64 जो कितना आ गया 0। इसका मतलब पूरी संभावना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन। लेकिन ट्राई जरूर करना -7 के साथ भी, क्या इसका दूसरा मूल -7 है वो चेक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगेन यही इक्वेशन x² - x -56, अगर ऑप्शन हमारे साथ है तो -7 का स्क्वायर माइनस का 7 अंदर -56। सॉल्व करें, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस माइनस प्लस 7 -56, 49 और 7 56 -56 कितना आ गया 0। और बनना भी क्या था 0। यानी अब तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि इसका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा +8 और -7। पहला तरीका इसके फैक्टराइजेशन कर लें, दूसरा तरीका अगर ऑप्शन हो तो ऑप्शन रख रख के देख लें, और तीसरा तरीका ये वाला, किसी भी इस तरह के समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना हो तो लिख दें अल्फा बीटा बराबर -b + √b² - 4ac/2a। ए बी और सी बाहर निकालें सबसे पहले। तो यहां पे ए बी और सी का मान बाहर निकालते हैं। ए बराबर क्या, बी बराबर क्या और सी बराबर क्या, चेक करें। इक्वेशन ये रही, आप इसके ठीक नीचे लिखें ax² + bx + c, और बताएं ए के ऊपर कुछ नहीं है का क्या मतलब है, 1 है, 0 मत लिख देना, 1 है। तो a बराबर 1 प्लस का 1, b प्लस b, ऊपर ये कोफिशिएंट क्या है यानी गुणांक क्या है, कुछ नहीं है का क्या मतलब है 1 है। तो x से तो x क्लियर हो गया, प्लस b का मान देख सकते हैं ऊपर क्या है -का 1 है। ध्यान रखना क्या है -का 1।
तो b बराबर 1 मत लिखना, -1 है। और c का मान प्लस c बराबर माइनस का 56, तो आप c बराबर लिखें 56 प्लस का। और फिर चल पड़े अल्फा बीटा निकालने के लिए। माइनस का b प्लस माइनस बोलते जाना मन ही मन, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सॉल्व करें। माइनस का b, माइनस b का मान कितना है -1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 8 और c कितना है 56 प्लस का 56 बटा 2 इंटू ए का मतलब 1। सॉल्व करें। माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 56 इंटू 4, यहां पे हाँ 56 को माइनस में क्यों नहीं लिखा, मैं भी वही सोच रहा हूं, नहीं तो दूसरी बार वैसी की वैसी गलती हो गई है। c बराबर -56 है, सॉरी बिल्कुल। तो रिपीट कर रहा हूं, केवल यहां पे रिपीट करना है, ये -56। चलिए तो अगेन माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट, यह आ गया -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 56 224। लेकिन ये 224 किसका होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बटा 2 इंटू 1 2। सॉल्व करना जारी रखें तो +1 प्लस माइनस ये 224 और एक 225, 225 का रूट कितना होता है, कितना होता है 15, बिल्कुल 15 का स्क्वायर है 225, तो 225 का रूट कितना हो गया 15। यहां लिख रहा हूं प्लस माइनस ये बाहर आ गया 15 बटा, तो इसके दो रूट अब तैयार हैं। सॉल्व करने पर आंसर दिखेगा। पहला +1 प्लस 15 बटा 2, +1 प्लस 15 बटा 2 यानी 16 बटा 2 का मतलब कितना हो गया 8, पहला रूट तैयार। और दूसरा रूट +1 माइनस 15 बटा 2, 15 में से एक गया तो 14, किसका माइनस का 14 बटा 2, जिसका मीनिंग आ रहा है कितना 7, किसका माइनस का। आपका आंसर यहां सेकंड रूट है -7। फाइनली अगर कुछ समझ में नहीं आए, इसके गुणांक मतलब ऑप्शन कैसे प्लेस करने हैं या इसके फैक्टर्स कैसे करने हैं और फिर भी मूल निकालना हो, तो उसका सीधा तरीका है इसको याद रखना। एक बार तो तीनों तरीकों को नोट करें, उसके बाद जैसी सिचुएशन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर्स निकाल लेंगे। वैसे किसी को कुछ नहीं आए तो भी मैं बता रहा हूं, आप इसके सहारे आंसर निकाल सकते हैं।
नोटेड। पहला तरीका इसके फैक्टर्स करना। अगर आपकी मैथ्स रही हुई है, बचपन में अच्छी खासी एक्सरसाइज की है, तो आप ये काम कर सकते हैं। और नहीं रही है, संघर्ष करते आए हैं, तो भूल के भी इस तरीके पे मत जाना, ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। और ऑप्शन से भी बढ़िया है कि थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी, लेकिन आंसर निश्चित रूप से आ जाएगा। एक क्वेश्चन पे ये वाला प्रयोग करना है आपको, इस रास्ते से नहीं जाना है, ये तो मैं आपको दूंगा ही नहीं, तो जा ही नहीं पाओगे। आपको चलना है केवल और केवल इस तरीके से। एक क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 के शून्यांक जीरोस या रूट्स, क्वेश्चन मार्क। तरीके से चलने के बाद आप अपना आंसर दीजिएगा। मैक्स टू मैक्स है। मिला आंसर? क्या क्या मिला है? -8 और +5, या +8 और -5, यही बोली थी तुम? -8 +5, एक आंसर आया -8 +5, एक है +8 -5। अंतर तो बहुत भारी है। और कोई आंसर? टाइम इज ओवर। और कोई आंसर? चलिए, इन प्रोसेस हैं तो एक बार वापस देख लें। तरीका वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अल्फा बीटा। इससे पहले कि अल्फा बीटा पर चले, ax² + bx + c लिखने हैं। ए बी सी की वैल्यू निकालें। ए के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 +1, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना। बी का मान +b + 3, यानी b बराबर +3, और सी का मान कितना है? -40 है, ध्यान रखिएगा। और सॉल्व करना शुरू करते हैं। अल्फा बीटा बराबर, सॉल्व करें तो माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। माइनस का b
माइनस का 3, ये +3 है मतलब 3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी +3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं 9, 3 का स्क्वायर कितना है 9, माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी कितना है माइनस का 40 बटा 2a का मान 1। सॉल्व करें, माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 तो एज इट इज 4 इंटू 1 इंटू 40, 40 इंटू 4 कितना हो गया 16, सॉरी 160, 160 किसका होगा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 160 बटा 2। आगे बढ़े, बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये आ गया 169, देख लो 9 प्लस 160 169 बटा माइनस का 3, 169 किसका वर्ग है 13 का, तो 13। बेसिक्स पता होने चाहिए, नहीं है तो वर्ग याद करने आपको एटलीस्ट 30 तक। -3, अब दो वैल्यू यहां पे तैयार, -3 प्लस 13 बटा 2, -3 माइनस 13 बटा, सॉल्व करें 13 में से 3 गया तो 10 किसका प्लस का बटा 2, यानी एक मान आ गया कितना 5 और दूसरा मान -3 और -13 माइनस का 16 बटा 2, कट कटा के कितना आ गया माइनस का 8। ये जो दो वैल्यूज हैं वो होंगी +5 और -8, यानी आपको यहां पे उत्तर क्या देना है ऑप्शन नंबर 1, नॉट सेकंड ऑप्शन। ध्यान रखना अगर आप में से कोई बोल रहा है बी ऑप्शन, तो मुझे थोड़ा सा भ्रमित लग रहा है कि उसने शायद इसके ऐसे फैक्टर्स करके रख दिए हैं ऐसे और बोल पड़ा हो +8 और -5, ये भी एक रास्ता हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फैक्टर करने के बाद अगर ऐसे फैक्टर्स आप कर लेते हैं तो उसके जो शून्यांक होंगे उसमें चिन्ह बदल जाएगा, +8 का -8 और -5 का +5। ये ध्यान रखना, शून्यांक फैक्टर्स के जस्ट विपरीत होते हैं। यहां माइनस है तो शून्यांक क्या हो गया प्लस, और माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस। ये विशेष ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से चल भी रहे हैं तो लास्ट में जाके थोड़ा संभल जरूर जाना, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही होंगे -8 +5 और +8 -5। प्रयोग जारी रखना, एक बार इसको नोट करना चाहें तो जल्दी से करें। चलिए, टू कंटिन्यू विथ वन मोर क्वेश्चन। x² -4x -48 के मूल इतने सारे 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं मैं आपको, पार्टिसिपेट सभी जने करें, ए बी सी निकाल लें, उसके बाद वैल्यू प्लेस करें, चलना तरीके से अल्फा बीटा के रास्ते से।
चलिए चंद सेकंड बचे, फटाफट से अगर आंसर बता सकें तो बता दें। बोलो कितना, नहीं मिला? 208 का रूट नहीं आ रहा है ऐसा, 208 लिख दो, इसके टुकड़े कर दो। चलो, कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा पूर्णांक मिले, रूट्स रूट में भी हो सकते हैं, मतलब बेतरतीब, ध्यान देना यहां पे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो लिख लें। ए का मान कितना दिख रहा है आपको? 1 प्लस ए। बी का मान -4, 4 नहीं -4 पूरा बोलना है। सी बराबर माइनस का 48। बस ये पैक कर दें और शुरू कर दें। अल्फा बीटा बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का बी यानी माइनस का -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी माइनस का 48 है, ध्यान रखना, बटा 2 इंटू 1। सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, किसका होगा? प्लस का, माइनस माइनस प्लस लिख देता हूं, 48 इंटू 4 192 अपॉन 2। आगे बढ़े, यहां तक सब ठीक चल रहा है। +4 यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जोड़ने पे नेट आया है 208 अपॉन 2। अब यहां पे आप में से किसी को तकलीफ रही है, यहां प्लस माइनस है, कि 208 का क्या करें? इसका तो एग्जैक्ट होता ही नहीं है, हमें पता है 14 अगर होता तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसकी वैल्यूज तो आ जाती, बट 208 का क्या करें? करना यह है कि इसके टुकड़े टुकड़े करो, पहले मशीन में डालो, मशीन में 2 का भाग 2 104, 2 का भाग 2 5 2, 2 का भाग 2 26, 2 का भाग 2 13 और 13 का भाग 2 1। मतलब 208 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार और इंटू 13। और एक छोटी सी गणित की परिभाषा कहती है, रूट में कोई भी मान 2 बार हो तो वो बाहर आने के लिए तैयार है 1 बार। तो 2 इंटू 2 का जोड़ा बाहर आ रहा है 1 बार, इस 2 इंटू 2 को भी आप बाहर ला सकते हैं 1 बार, और जो अकेला बच जाए उसको अंदर ही रहना पड़ेगा, के दे वो रूट में के दे। तो जब इसके टुकड़े किए तो 2 2 2 2 4 बार इंटू 13 2 2 1 बार, ये भी 1 बार और अंदर है 13। आप इसको पढ़ोगे क्या? 4 रूट 13। फाइनली 208 का मतलब यहां पे तैयार है 4 रूट 13 बटा नीचे कितना है 2। तो अब आपके सामने यहां पे 2 मान आने के लिए तैयार रूट्स के संदर्भ में। पहला 4 प्लस 4 रूट 13 बटा 2 और दूसरा 4 माइनस 4 रूट 13 बटा 2। अब सॉल्व करें तो आप सॉल्व बिल्कुल करेंगे, इन दोनों में आप देख सकते हैं 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, प्लस इसमें भी कितनी बार जाएगा? 2 रूट 13। एक वैल्यू तो है 2 प्लस 2 रूट 13 और दूसरा मान कितना है? 2 का भाग फिर 2 इन दोनों में, 2 का भाग 4 में 2 बार माइनस ये 2 रूट 13। तो एक वैल्यू तो तैयार है 2 प्लस 2 रूट 13 और दूसरा शून्यांक क्या मूल है? 2 माइनस 2 रूट 13। ये आंसर्स है, कोई जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा ऐसे आए +8 -5 7 और 3 ऐसे आए, जरूरी नहीं है। आंसर ऐसे हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, होते हैं। और तब आप इसके कितने ही तरीके से फैक्टर करना चाहे अपने दिमाग लगा के नहीं होंगे, आपको चलना तो इसी रास्ते से। एक बार फटाफट से नोट करें, इस यात्रा को थोड़ा सा और फर्दर कंटिन्यू करेंगे अभी।
ये वाला। यहां तक तो सब ठीक है। अगर यहां तक ठीक है तो यहां से फर्दर और इस तरह से चलना है। देखो ये है 4 और ये है 4, इन दोनों में एक ही वैल्यू है 4 और एक 4√13। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 4। बाहर निकाल लो। आप एक काम करो, अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस माइनस 1√13। तो एक बार +13 लिख दो, +√13 बटा 2। और एक बार क्या लिखना है? 4 कॉमन, क्या बचा? 1 -√13 बटा 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या? 2 ब्रैकेट में 1 +√13। और यहां पे भी सेम मैनर में, बस फर्क है माइनस का, 1 -√13। इसको अगर एज इट इज रखना चाहो तो आंसर आगे बढ़ाना चाहो तो 2 × 1 2 + 2√13, और इसको आगे बढ़ाना चाहो तो सेम मैनर में 2 - 2√13। दोनों आंसर वैलिड है। दोनों का मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला। ओके। और डायरेक्ट भाग देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो। 2 का भाग 4 में जाता है, बिल्कुल 2 बार। 2 का भाग इस 4 में गया 2 बार, तो 2 + 2√13, 2 - 2√13। नहीं कर पाओगे ना, इसके दोनों रूट्स किस में आए? रूट में आए, तो इसके गुणनखंड करना बहुत टिपिकल सम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। या आने के बाद जरूर कर सकते हो कि इसके गुणनखंड ये होंगे, पहला x + 2√2√13 और दूसरा x - 2 - 2√13, ऐसा कुछ बनेगा। लिख चुके? चलिए विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस, अभी चलना बाकी है। x² - 4x - 20 के मूल रूट्स। चलिए इसमें मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैक्सिमम है 2 मिनट्स, नॉट 3। Okay. चलिए आंसर्स बताएं, टाइम अबाउट टू फिनिश, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। +7 and -3, और कोई आंसर?
बोलो, सेम है, ठीक है। 7 एंड -3 चेक कर लें और कहां तक पहुंचे हैं ये भी देख लें। लास्ट तक पहुंच गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिलहाल तो यहाँ x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर -21। ये लिख लेने के बाद सीधा चलें, दो मूल हैं बराबर कुछ ऐसा, प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। अब तक तो लगभग बातें रट गई होगी। माइनस का b, माइनस का -4 प्लस माइनस √b² यानी -4 का स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी -4 इंटू ए 1 इंटू सी कितना है -21 बटा 2 इंटू ए 1। आगे बढ़े हैं तो माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस √b² का मतलब -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 21 इंटू 4 84 बटा 2 इंटू 1 2। दोनों मान लगभग तैयार है। 4 प्लस माइनस 16 और 84 कितना हो गया 100 और 100 का रूट कितना होता है 10। तो आपने यहां लिखा होगा 10 और इस तरह से दो वैल्यूज तैयार है। 4 प्लस 10 बटा 2 यानी 14 बटा 2 कितना आ गया 7 और दूसरा 4 माइनस 10 बटा 2, 4 में से 10 गया तो माइनस का 6 बटा 2 यानी आंसर जो आया वो क्या है माइनस का। आपके आंसर 7 और -3 परफेक्ट हैं। अगर इस वे में आंसर आ गया है तो द बेस्ट, नहीं आया है तो जल्दी से नोट कीजिएगा। नोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। (21x² + 5x - 6 के मूल एक दो तीन, 3 मिनट। स्पीड अप फास्ट।
यार आंसर मिले कुछ, बोलो। 9 माइनस 6, 9 एंड माइनस 14, ऐसा ये आंसर है। ओके, और कोई आंसर? फ्रैक्शंस में आ सकते हैं, भिन्न में। चलो, कहीं तो अटके हैं। इस बार ए बी सी में थोड़े थोड़े से बदलाव हैं, बहुत देर से सेम चल रहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दूं। ए बी सी ये क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। ए कितना दिख रहा है? 21, बी कितना है? 5, प्लस का ही है ध्यान रखना, और सी माइनस का 6 है। यहां तक सब ठीक चल रहा है। ओके, एल्फा बीटा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये भी लिख लिया होगा। माइनस का बी माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है? 21, और सी कितना है? माइनस का 6, ब्रैकेट में लिखना, अपॉन 2a, 2 इंटू 21। बढ़े आगे, माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24, और 24 को गुणा करना है किससे? 21 से। 21 चौक 84, 21 दूनी 42 और 8 50। ये नेट आया कितना? 504 बटा नीचे कितना है? 21 इंटू 2 42। यहां तक भी पहुंचे कि नहीं पहुंचे बताएं। ओके, तब तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। अब थोड़े मैंने बार बार कहा है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे आपको स्क्वायर याद नहीं है तो याद कर लेने चाहिए। मेरे कहने का मतलब 1 से 10 के स्क्वायर तो सबको पता है। 11 का कितना होता है? 121, 12 का 144, रिवीजन कर लें, 13 इंटू 13 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 इंटू 15 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 इंटू 17 289, 18 इंटू 18 324, 19 इंटू 19 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 इंटू 21 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, काम आएगा भी। 24 इंटू 24 576, 25 का स्क्वायर तो सबको पता है 625, 26 इंटू 26 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 इंटू 28 784, 29 का स्क्वायर 841, और 30 इंटू 30 900। अगर आपको ये सब याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो फटाफट नोट करना, हिचकना मत। इसके बिना रूट्स में एंटर करना थोड़ा सा टिपिकल सम हो जाता है। एक बार नोट करो, फिर ले चलता हूं आपको। अगर बार बार बेसिक्स में मिसिंग आ रही है तो उसको कंप्लीट करें। नोटेड? चलिए, नोट कर चुके हैं तो यहां आ जाओ। अब यहां तक भी आप कह रहे हो कि हम पहुंच गए, तो फिर कहां प्रॉब्लम थी? माइनस का 5 प्लस माइनस, ये आ गया 529 अपॉन 2 इंटू
ये आया था 42। दो वैल्यू तैयार हैं, -5 प्लस ये कितना है 23/42, और दूसरा -5 -23, इसकी वैल्यू कितनी है 23/42। बिल्कुल आंसर तैयार है। 23 में से 5 गया तो 18/42 प्लस का कट भी रहा है 6 से 3 बार, 6 से 7 बार। एक आंसर है प्लस का 3/7। दूसरा 23 और 5 28, माइनस का 28/42। अगर आपको 14 का पहाड़ा याद है टेबल तो डायरेक्ट बोलोगे 14 दूनी 28, 14 42, नहीं तो 2 से कैंसिल करो, 14 21, 7 से कट रहा है 2 3, लेकिन ये 2/3 जो भी है वो होगा किसका, माइनस का। आंसर है माइनस का 2/3। वन आंसर इज 3/7, सेकंड इज -2/3, not 9 and -14. These are wrong interpretations. आपके वास्तविक आंसर ये है। किसी को मिले थे ना? ओके नॉट इट। लिखो एक और प्रश्न। चलो फास्ट। ओके डिफाइन आंसर 3/2 and ओके 3/2 है
प्लस का ही है, और माइनस का 5/, तीनों के सेम है। कुछ अलग अलग आंसर, सेम, ऐसा लग नहीं रहा है आंखों से कि सेम देना चाह रहे हो, कुछ अलग आ रहा है, ऐसा लगा सेम ही है। ओके, एनीबॉडी एल्स? पीछे आया ही नहीं, बीच में अटक गए कहीं? चलो तय करते हैं रास्ते को, टाइम ओवर है आपका। ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर 8, बी बराबर माइनस का 2 और सी बराबर -15। तो अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। माइनस का b है -2, माइनस का -2 प्लस माइनस √b² यानी माइनस का 2² -4 इंटू ए कितना है 8 और सी माइनस का 15 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 8। सॉल्व करें, कंटिन्यू करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 प्लस माइनस √b, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस का ही होगा, 4 इंटू 15 60 इंटू 8 480, ये होगा किसका प्लस का, अपॉन 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 नीचे कितना आ गया 16। नेक्स्ट कहां पे, अच्छा यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 प्लस माइनस, ये प्रॉब्लम यहां आ रही है बोर्ड में, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, 484 अपॉन 2 इंटू, सॉरी ये आ गया नेट 16, बोलो सही है ना? अरे ये मिस्टेक ये कर रहा है एक्चुअली, 2 प्लस माइनस, ये कितना आ गया 22 अपॉन 16, 22 और 2 प्लस 22, दो वैल्यूज निकालते हैं, 2 प्लस 22 का मतलब कितना हो गया 24/16, और दूसरा 2 माइनस 22 तो माइनस का 20/16। सॉल्व करें, ये दोनों 8 से कट रहे हैं 3/2, और दूसरा ये 4 से कट रहे हैं माइनस का 5/4। यही रिजल्ट थे आपके, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट आंसर है 3/2 और माइनस का 5/4, परफेक्ट आंसर। अब कहां अटके, क्यों अटके, लास्ट में अगर यहां अटक रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है अटकना चाहिए, आपको स्क्वायर कंप्लीट करवा दिए, और वैल्यूज कहीं ना कहीं ऐसी ही टकराएगी। कुल मिला के जितने क्वेश्चन अभी 4 5 6 जो भी किए हैं, उन सब में आप एक ही तरह का पैटर्न देख रहे हैं, मूल ज्ञात करें, और मूल ज्ञात करने के लिए रास्ता भी हमने फिक्स कर दिया है, इस रास्ते से होके जाना है। बट एक क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा भी आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे x² प्लस 2x माइनस 15 में मूल नहीं ज्ञात करना है आपको, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स व मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ज्ञात करें। एक स्टेप आगे ले गया आपको,
मूल ज्ञात करने के बाद आपको उसका क्या निकालना है, योग प्लस करना है। और दूसरा मूलों का गुणनफल यानी उसका इंटू भी ज्ञात करना है। सुनना पहले, लिखने का काम बाद में। अगर मूल यानी रूट्स आ गए तो प्लस भी कर देंगे और इंटू भी कर देंगे। मतलब ये कि अगर बाय द वे दो रूट ये आते हैं 3 और 5, 3 और -5 मान लेते हैं, तो इनका योग कितना होगा, एक 3 है और एक -5 है, तो बोलो इनका योग कितना होगा, 3 + -5 यानी 3 - 5 कितना हो गया, 2। किसका, माइनस का। और मैं पूछूं इनका गुणनफल कितना होगा, तो 3 × -5 15, किसका, माइनस का। तो आपसे पूछे योग तो दोनों को जोड़ना है, और गुणनफल पूछे तो आपको क्या करना है, इंटू करना है। लेकिन उससे पहले आपका दायित्व बनता है क्या निकालें, मूल निकालें। मूल निकालने के लिए एक बार फिर से ax² + bx + c लिखना है। a कितना दिख रहा है वो बता दें, 1, b कितना दिख रहा है, 2, और c कितना दिख रहा है, -15। वैल्यूज प्लेस करें अल्फा बीटा निकालने के लिए, दोनों मूल ज्ञात करने के लिए। माइनस का b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a, माइनस का 2 प्लस माइनस √ b² का मतलब 2 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1 और c कितना है -15 बटा 2 × 1, माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 15 60, किसका होगा ये, प्लस का, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 × 1 2। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। माइनस का 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया, 64, 64 का रूट कितना हो गया, 8 बटा 2। और सॉल्व करें तो एक बार तो हो गया माइनस का 2 प्लस 8 बटा 2, और एक मूल हो गया माइनस का 2 माइनस का 8 बटा 2। 8 में से 2 गया तो 6 प्लस का 6 बटा 2, यानी एक आ गया क्या, प्लस का 3। और दूसरा -2 और -8 का मतलब माइनस का 10 बटा 2, यानी ये कितना आ गया, माइनस का 5। फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, अब जाके आपको दोनों मूल, दोनों रूट्स पता लगे हैं। क्या क्या है वो, +3 और -5। अब जब दोनों रूट पता लग गए हैं तो आपको निकालना है इन मूलों का योग, सम, जिसको मैं लिख सकता हूं, मुझे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा मुझे एक और बात ज्ञात करनी है, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट, अल्फा × बीटा। चलिए अल्फा 3 और बीटा कितना है, -5, जोड़ रहे हैं, 3 - 5 का मतलब 2, किसका, माइनस का। दोनों मूलों का योग, फाइनल आंसर -2, और दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा का मतलब +3 × -5, 3 × 5 कितना होता है, 15, किसका। फाइनल रिजल्ट ये रहे दोनों, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, एक है -2 और एक है -15। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत के बाद में मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब आपके क्वेश्चन में ये दो बातें पूछी जाए, मूलों का योग या मूलों का गुणनफल ज्ञात करना हो, तो उसके लिए ऐसे रूट्स निकाले नहीं जाते हैं, डायरेक्ट चला जाता है। आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाए, ax² + bx + c, और पूछा जाए कि मूल ज्ञात करें, तो अल्फा बीटा ज्ञात करने के लिए बिल्कुल आप इस रास्ते से चलें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा ज्ञात करें, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे माइनस का b बटा a और c अपॉन, ये सीधे आपको आंसर से कनेक्ट कर देंगे। एक बार देखना क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 3 बातें इकट्ठी हो गई है। अगर मूल ज्ञात करने के लिए कहे तो आपका ट्रैक वही होगा जो अभी तक चल रहा था, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 है। लेकिन अगर आपको सीधा कहे मूलों का योग, सम, प्लस ज्ञात करना है या इंटू ज्ञात करना है,
तो उसके लिए जबरदस्ती अल्फा बीटा ज्ञात मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। सीधा एक वाक्य याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पहले लगा देना बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा पूछे तो क्या बोलना है, सी अपॉन ए। बस इन दो बातों को ध्यान रखें तो आप आ जाओ अपने पुराने इस क्वेश्चन पे। ए बी सी तो पता है, ए कितना है 1, बी कितना है 2 और सी कितना है -15। मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अभी बात की थी, बोलो क्या था, माइनस का बी बटा ए, यही लिख रहा हूं, माइनस बी, बी कितना है 2 ब्रैकेट में लिख लो, अपॉन ए, ए कितना है 1, यह आ गया 2 बटा 1 यानी 2, किसका, माइनस का। आपका आंसर रेडी है। देखना यही था क्या मूलों का योग, बिल्कुल, इतनी मेहनत करने के बाद यही आया था। और दूसरा मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा। क्या याद किया आपने, सी अपॉन ए, यहां पे सी कितना है माइनस का 15 और ए कितना है 1, -15 अपॉन 1 का मतलब -15। आप देख लो, हमने मेहनत की अल्फा बीटा निकालने के बाद गुणनफल किया तो भी कितना आया था -15। यानी ये सब काम आपको नहीं करने हैं, आपको तो केवल इतना सा याद करना है, याद रह जाएगा। और इसको याद नहीं कर सके तो फिर तो घूमते फिरोगे आप। तो ध्यान रखना, यहां पे हम जिस सेक्शन पर हैं उसमें आपके सामने धीरे धीरे से 3 बातें इकट्ठी हो गई है। अल्फा और बीटा ज्ञात करना हो वास्तव में मूल तो रास्ते से चलना है, लेकिन दोनों का योग या गुणनफल ज्ञात करना हो तो रास्ते से नहीं चलना है, केवल इतना सा याद रखना है, माइनस का बी बाय ए और सी अपॉन ए। एक तो ये लिख लो आप सबसे पहले, एक सिंगल पेज पे लिखना आप इसको, क्योंकि यहां पे कुछ बातें भी और आने वाली हैं। तो एक सिंगल पेज पे 3 बातें नोट करें द्विघात समीकरण के संदर्भ। This is a quadratic equation. और इस कंटेक्स्ट में आपको ये 3 बातें सबसे पहले नोट करनी है। इसको कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ अभी कनेक्ट करेंगे। Done? इस एग्जाम्पल को नोट कर लें, यहां से यहां तक केवल।
फाइनली बहुत काम की चीजें ये दोनों, और प्रयोग आप निश्चित रूप से करेंगे। फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12 में मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। समय सीमा 1 मिनट, वो भी ज्यादा है। टाइम ओवर। इसके मूल निकालने होते तो बहुत समय लगता, लेकिन आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही ज्ञात करना है, तो मैं इतनी अपेक्षा नहीं करूंगा। फिलहाल ए का मान कितना दिख रहा है 14, बी का मान कितना है 15 और सी का मान माइनस का 12। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बाहर रखना, बी कितना है 15 अपॉन ए कितना है 14। आंसर तैयार है, माइनस का 15/14। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन है, यहां पे माइनस है यहां नहीं है, ध्यान रखना। सी कितना है माइनस का 12, ए कितना है 14। ये कट भी रहे 2 से 6 बार 7 बार। आंसर तैयार है 6/7। मतलब समझ में आ गया आपको कि ये सब काम डायरेक्ट होने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। प्रैक्टिस जारी रखना एक और प्रश्न के साथ में। वैसे आंसर तक कौन कौन पहुंच गए थे? ओके, गाड़ी ठीक चल रही है, दौड़ रही है तो दौड़ते रहने दो, इसको रुकने मत देना। ट्वेंटी 25x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ज्ञात करना है। ऊपर लिख देता हूं, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन एक और है इसलिए। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7 और क्वेश्चन एक और है 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 या माइनस 15। जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हल्का सा चेंज, माइनस। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन। टाइम कतई 3 मिनट नहीं है मैक्सिमम। Done? Good.
ऑलमोस्ट ओवर है। चलिए पहले आंसर फिर सॉल्यूशन, तीनों क्वेश्चन। समय समाप्त है। बोल दो अल्फा प्लस बीटा कितना? -14 और अल्फा बीटा, यहां अल्फा प्लस बीटा -15/7 और यहां पे अल्फा इंटू बीटा और यहां पे अल्फा प्लस बीटा +12/5 और अल्फा इंटू बीटा -3/, यानी -3। कहां 5/2 है? किसका? माइनस का? प्लस का? प्लस ही है। चलो वेरीफाई करेंगे, जो गलत होगा उसके हटा भी देंगे। फिलहाल तो ए बी सी डिफाइन कर दें, सब प्लस में ही है। सबसे बड़ी बात, ए 25 है, बी 14 है और सी 15 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का 14 अपॉन, माइनस बाहर निकालें, 14/25, यानी माइनस का 14/25 फाइनल आंसर। परफेक्ट था। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी कितना है? 15/25। कैंसिल करने के बाद 3/5, बिल्कुल ठीक है। 3/5 फर्स्ट दो तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में दोनों ए बी सी, ए 6, बी -15 है, ध्यान रखना। और सी का मान कितना है? 7। तो लिख लेते हैं ए 6, बी -15 और सी है 7। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी, बी कितना है? माइनस का 15 है अंदर, अपॉन ए 6। सॉल्व करने पे ये आ रहा है 3 से 5 बार और 2 बार। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5/2 फाइनल आंसर। और ये वाला आंसर करेक्ट है, ये गलत है। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है? 7 अपॉन ए 6, 7/6 किसका होगा? प्लस का। ये जरूर से करेक्ट राइट आंसर्स। और नेक्स्ट ए बी सी, ए बी सी पहले बाहर निकाल लें इसको। ए 5, बी 12 नहीं है, माइनस का 12, सी कितना है? माइनस का 15। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बाहर रहने देना, माइनस बी, बी कितना है? -12 अपॉन 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12/5 परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, देखो सी कितना है? माइनस का 15 है, अपॉन ए 5। आंसर कैंसिल करने पे 3 माइनस का, 3/1 का हो या 3 को, एक ही बात है, लेकिन आंसर किस में होगा? माइनस। ये सब बातें याद रहने के लिए ही आपको 3-4 क्वेश्चन दिए। फाइनली ये याद रखना है, -b/a और c/a। अब आपको किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं हम, और वो इक्वेशन ये वाली लेंगे। एक समीकरण था x² - 4x - 21। इसके दोनों मूल जब तैयार किए तो वो कितना है? 7 और -3। फिलहाल यहां पे अगर मैं कहूं कि इन दोनों मूलों का योग कितना है, तो आप योग के लिए चाहो तो ABC से चल सकते हैं, -b/a, और दोनों मूल तैयार हैं इसलिए जोड़ भी सकते हैं। यहीं पे जोड़ लें, 7 -3 कितना आ गया? 4। अल्फा प्लस बीटा 4 है, ध्यान रखना। और इनका गुणनफल कितना है? 7 इंटू -3, 7 × 21 किसका है ये?
अच्छा, अल्फा प्लस बीटा अगर हम अपने तरीके से निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए तो कितना आता है, चेक कर लें। माइनस बी बी कितना है -4 अपॉन ए कितना है 1। देख लो ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस का 4। देखना उधर कितना है, हाँ 4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस का 21 अपॉन ए -21, ये भी ठीक है। तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से चलें, आपको मूलों का योग गुणनफल पता लगेगा। फिलहाल तो ये मैं कह रहा हूं अब चला के कि अल्फा प्लस बीटा 4 है, लिख लेते हैं अगले पेज पे। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस का 21। ये दोनों आपको दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक समीकरण में इन अ इक्वेशन, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, मूलों का योग सम ऑफ रूट्स 4 हो वह मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा -21 हो तो वह समीकरण होगा। दैट इक्वेशन विल बी। क्वेश्चन समझ में आया? अभी तक क्या चल रहा था और इस केस में क्या हो गया? अभी तक ये हो रहा था, एक समीकरण दिया हुआ था, सुनना ध्यान से, और आप खेल खेल रहे थे, मूल निकाल रहे थे। अल्फा प्लस बीटा निकालने, निकाल लिया। अल्फा इंटू बीटा निकालने, निकाल लिया। ये दिया हुआ था, क्वेश्चन मार्क कोई भी हो सकता था, हम तैयार हैं। दोनों मूल निकालने हो तो -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो c अपॉन a। अब यहां पे केस रिवर्स हो गया, पहले तो इसको पचाने का प्रयास करें। केस रिवर्स हो गया का मतलब क्या, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और एग्जामिनर पूछ रहा है तू भाई समीकरण ज्ञात करके बता तो मानू। ये दिया हुआ था, ये दोनों ज्ञात कर रहे थे, अब ये दोनों दे रखे हैं और क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक जैसे वो ट्रिक थी वैसे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। और ट्रिक क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक समीकरण है। वैसे अल्फा प्लस बीटा पढ़ो इसको, अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, मूलों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल है। और अगर ये दोनों दे रखे हों तो समीकरण क्या होता है, पढ़ो पहले तो, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैसे आपको इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -21। ध्यान से पढ़ना, -21। तो हम समीकरण बनाने में इतनी देर क्यों लगाएं, अब सीधी ट्रिक के साथ चलें। x² माइनस का ध्यान रखना, माइनस की जगह माइनस। अल्फा प्लस बीटा कितना है देख के बताओ, 4, अंदर रखना 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा है क्या, हाँ है, ब्रैकेट में लिखना है एक बार, ये चिन्ह बड़ी गड़बड़ियां पैदा कर देते हैं। x² माइनस 4x, 4 इंटू एक्स 4x, और प्लस माइनस क्या होता है, -21। ऊपर पढ़ो, कहां था, सॉरी उस पेज पे, x² माइनस 4x माइनस 21, मूलों का योग कितना था, 4, मूलों का गुणनफल कितना था, -21। अब ये दोनों दे रखे हैं तो समीकरण बनना चाहिए ये, और समीकरण बन चुका है ये, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ट्रिक काम करेगी ये वाली।
तो आपको एक और पार्ट यहां पे याद करके चलना है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अगर ये दोनों दे रखे हों तो समीकरण विद इन अ मिनट तैयार हो जाएगी। फटाफट से नोट कीजिएगा। अच्छी लग रही है आपको एलजेब्रा? थोड़े दिन बाद आप कहोगे आप मुझे अच्छे लगने लगे। ओके, एलजेब्रा इतनी आसान है, बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है। एक्स वाई से डर के जो भाग जाते हैं उनको क्लास में जरूर बैठना चाहिए। अल्फा और बीटा देखते ही भाग जाते हैं, उनको थोड़ा सा धैर्य और उसके बाद चमत्कार ही चमत्कार है। हटाएं इस पेज को। डन एवरीवन? एक सिंगल पेज पे आपने कुछ बातें नोट कर रखी है, ध्यान आ रहा है? ये द्विघात समीकरण दे रखे हो, अल्फा बीटा निकालने का ये तरीका, अल्फा प्लस बीटा के लिए, अल्फा इंटू बीटा के लिए, और अब उसी पेज पे लिखना अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है टिक, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है टिक, तो समीकरण होगा विथ टिक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा। ये वेरी वेरी स्पेशल है, और ये पूरा पेज ही अपने आप में खजाना है, क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन मोड में रहेंगे तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। और याद करने के लिए अगर बात करूं, ये आपको अच्छे से याद है, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा याद है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर पहले लगाना माइनस ब्रैकेट में क्या लिखना है? अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर लास्ट में प्लस अल्फा बीटा। इसकी प्रैक्टिस फिलहाल जारी रहेगी। आप अपने पेज में इस पार्ट को ऐड कर देना। अगर ये पार्ट दिए हुए हैं टिकिंग है तो समीकरण होगा एज ए क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? तो ये होगा। फटाफट नोट करना। डन? इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण में मूलों का योग सम ऑफ रूट्स -1/5 है, तथा
मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -6/25 हो तो वह समीकरण इक्वेशन होगी। और आप सोचो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको टिक करना है विद इन अ मिनट, तो कितना मजा आने वाला है आपको। लेकिन उसके लिए पहला प्रयास आपके हाथों से होगा। पता लगा कि अभी तो आप अटक रहे हो, तो उस अटक को भी निकालेंगे। फिलहाल इतना समय आप काम में ले सकते हैं, 2 मिनट्स। एलसीएम लेना पड़े तो तैयार रहिएगा। चलिए, समीकरण तैयार है या नहीं है वेरीफाई करें। तरीके पे ध्यान दें। यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/5, देख पा रहे हैं आप, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 6/25, और आपको बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन होती क्या है? ट्रिक के साथ ट्रिक सजेस्ट करिए, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लिख लिया था आपने, ये वैल्यू प्लेस करनी है बस। x², सावधानी से, माइनस पहले बाहर रहेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस का 1/5, x ऊपर, प्लस अल्फा बीटा कितना है ब्रैकेट में, माइनस का 6/25। सॉल्व करें, x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/25x, माइनस प्लस माइनस माइनस 6/25। सॉरी, यहां पे क्या है 5 है। थोड़ा सा व्यवस्थित लिख लें, x² के नीचे कुछ नहीं तो एक बार 1 लिख लें ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। प्लस 1 इंटू एक्स, x/5 माइनस 6/25। 1, 5 और 25 का लघुत्तम क्या होगा 25, यानी लघुत्तम लिए बगैर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इक्वेशन हमेशा पूर्णांकों में व्यक्त होनी चाहिए। तो पहले तो इसके नीचे 1 लिखा है, 1, 5 और 25 का लघुत्तम एलसीएम 25। 1 का भाग दे रहा हूं 25 में, 25 बार 25 इंटू x² क्या हो गया 25x², प्लस 5 का भाग 5 बार गया, 5 इंटू एक्स क्या बोलोगे 5x, माइनस 25 का भाग 1 बार, 1 इंटू 6। अब 25 तो एलसीएम में हट जाएगा। आपका आंसर तैयार है, वह समीकरण होगा 25x² प्लस 5x माइनस 6।
दैट इज द आंसर। तीन चार क्वेश्चन दे दूं आपको घर के लिए, एक्सरसाइज एज होमवर्क। डन। क्वेश्चन इतना सा है, समीकरण बनाएं। फाइंड आउट द इक्वेशन। यदि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है कितना कितना। क्वेश्चन अब आ रहे हैं। -2 -35 21 104 एक 12/49 फोर्थ 1/5 6/5। चलिए इन चारों में आपको क्या ज्ञात करना है पता लग रहा है। व्हाट विल बी द इक्वेशन। इक्वेशन बनाते समय अगर ये भिन्न हो तो समझ जाना कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तब आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल ब्रेक ऑफ द क्लास यही है और इस एलजेब्रा को कल फर्दर और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।